वेलकम बैक व्यूअर्स पेट्सविला चैनल में खुश आमदी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको केडेंस की रिसेंट अपडेट के बारे में बताता हूं कि केडेंस थीम के जो लवर्स है, मैं भी केडेंस थीम का बहुत अच्छा लवर हूं। तो केडेंस WP थीम जो सा है, इसकी रिसेंटली एक अपडेट आई है। अब से 10 से 12 घंटे पहले ये अपडेट आई होगी। ठीक है, इस अपडेट के अंदर केडेंस ने सब कुछ चेंज कर दिया है। आप लोगों पे इतने इजीनेस कर दी आप लोगों के लिए कि आप लोगों की सोच है कैसे आप लोगों को वही बताना है, वही चीजें बतानी है, क्या क्या न्यू अपडेट्स आई हैं और उनका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आपके लिए। तो एक एक अपडेट को हम जरा चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। वैसे यहाँ पर आपको इनकी जो न्यू अपडेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर पता भी चल जाएगा, बट राइट नाउ हम इन चीजों को स्किप करते हैं। हम डायरेक्टली देखते हैं कि हमें किन किन अपडेट्स के साथ क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और वो हमारे लिए किस तरह जो है फायदेमंद है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डमी साइट मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली अपडेट्स जो कैडेंस की, मुझे बहुत टाइम से इस अपडेट का वेट था, दैट वाज स्टाइल गाइड। अब कैडेंस से के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले कैडेंस थीम को अपडेट कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन 1.4.0 होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कस्टमाइज के अंदर जाता हूं तो आपको दो बिग डिफरेंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर ऊपर आपको ये स्टाइल गाइड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेकेंड आपको बिग डिफरेंस देखने को मिलेगा कलर्स एंड फोन्ट्स के अंदर, और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कलर्स के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट चेंज नजर आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो बेसिकली अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे सिंपल चलते हैं स्टाइल गाइड के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरी पूरी वेबसाइट की स्टाइल गाइड यहाँ पर अपीयर होकर आ जाती है। ठीक है, और मैं सारा का सारा यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे साइट टाइटल एंड लोगो चेंज करना है तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा, मेरे पास लेफ्ट साइड पे साइट टाइटल एंड लोगो की सारी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसी तरह साइट आइकॉन को चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके मैं साइट आइकॉन को अपलोड कर सकता हूँ या लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मेरी यहीं पे अपडेट हो जाएगी। देन हमारे पास बटन स्टाइल्स मौजूद है। बटन्स आपको तीन तरह के बटन्स देखने को मिलते हैं। वन इज बेस स्टाइल, सेकंड इज कैनरी स्टाइल और थर्ड इज आउटलाइन स्टाइल। आप इन तीनों को डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास बेस बटन स्टाइल्स के ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाते हैं और मैं इसको स्टाइल कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, कोई भी स्टाइल दे सकता हूँ और जब भी मैं इस बटन को यूज करना चाहूँ यूज कर सकता हूँ। सेम इसी तरह सेकेंडरी बटन स्टाइल आ जाता है और आउटलाइन बटन स्टाइल भी आ जाता है। आप तीनों में से कोई भी स्टाइल यहाँ पर अचीव करना चाहें आप इजीली अचीव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स के अंदर या बॉर्डर कलर्स के अंदर डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। जैसे आप बॉर्डर की और लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बॉर्डर उस बॉर्डर को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह आपको यहाँ पर भी कलर स्टाइल्स के अंदर भी डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप लाइक डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं या मैन। इसी तरह अब आपको बैकग्राउंड कलर जो कलर्स ये है बटन्स के कलर, इनके बैकग्राउंड कलर्स के अंदर ग्रेडियंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी चेंज मुझे जो सबसे ज्यादा नीडेड है दैट वन इज कलर्स। ठीक है, कलर्स बाय डिफॉल्ट 9 कलर थे जो कि एक्सेंट, स्ट्रॉन्गर टेक्स्ट, सबटाइल बैकग्राउंड, एक्सेंट अल्टरनेटिव, स्ट्रॉन्गर टेक्स्ट और लाइटर बैकग्राउंड, जो कि मेनली यूज होने वाले थे वो यही कलर थे। ठीक है, इसके बाद मीडियम टेक्स्ट, सबटाइल टेक्स्ट और व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर था। ये जो 9 कलर थे ये यूज होने वाले थे, लेकिन इनके अंदर एक मजीद कलर की एडिशन की गई दैट इज एक्शन एक्सेंट कम्प्लीमेंट। एक्सेंट कम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मैं कलर व्हील आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, ये कलर व्हील होता है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे कि आपने ये कलर सिलेक्ट किया और इसका बिल्कुल ऑपोजिट कलर ये है, इस तरह के कलर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ। ओके, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसका अगर मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ तो इसका डायरेक्ट ऑपोजिट कलर क्या है कि ये वाला। ठीक है, तो ये आपका एक कम्प्लीमेंट्री कलर बनता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कम्प्लीमेंट्री कलर। जो कलर मैं सेलेक्ट करूंगा उसका कम्प्लीमेंट्री कलर होगा। और अगर मैं इसका क्रिएट अ ग्राफिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इन दोनों कलर्स को मिलाकर एक ग्राफिक बनाया गया है और वो ग्राफिक किस तरह का नजर आएगा यहाँ पर आप लोगों को शो होगा। और आप लोग भी इस चीज का देख सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री कलर्स आपके कितने इफेक्टफुल होते हैं। जैसे कि राइट नाउ मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और क्रिएट ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको मिलाकर मेरे ग्राफिक्स को यूज किया जाएगा। ये देखें,
उन दो कलर्स के साथ ग्राफिक्स को बनाया गया और आप लोगों के सामने ये कम्प्लीमेंट्री कलर्स का बेनिफिट होता है। तो अब आपको ये मजे की बात है कि ये ऑटो है। ऑटो से मीन कि अगर मैं एक्सेंट कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक्सेंट कलर को यहाँ से चेंज करता हूँ समथिंग काइंड ऑफ दिस, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाला कलर चेंज होता रहेगा, ये देख ले। ठीक है, वो एक्सेंट कम्प्लीमेंट्री आपका ऑटोमेटिक भी चेंज होता जाएगा। अगर आप चाहे तो आप इसको खुद भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो मुझे सबसे बड़ी चेंज देने को मिली, 1 2 3 4 5, ये जो 5 कलर हैं मजीद यहाँ पर ऐड किए गए हैं नोटिस के कलर। कि समटाइम्स हमें नोटिस बनाने होते थे कि जैसे कि हमें कुछ हमारे वेबसाइट का कलर है ब्लू, लेकिन हमें नोटिस जो है वो ग्रीन के अंदर शो करवाना होता था, वो हमें खुद से कलर कोड लिखना पड़ता था। तो कैडस ने उसका भी अपडेट दे दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ से अपने कलर्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपका सक्सेस नोटिस कैसा होगा, इन्फो नोटिस, अलर्ट, वार्निंग, रेटिंग, ये नोटिस किस तरह के होंगे, आप इनके स्टाइल्स को यहीं से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दफा आपने कर लिया, आप पूरी साइट पे जहां पे भी यूज करेंगे ये आप इजीली इनको चेंज कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप टाइपोग्राफी भी इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे टाइपोग्राफी के ऑप्शन देखने को मिलते हैं और आप क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन टाइपोग्राफी के अंदर भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे साइज के अंदर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये 3 बटन मौजूद है, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। लेकिन इसके साथ अब एक छोटा सा बटन और ऐड करके कर दिया गया है, दैट इज क्लैंप फॉन्ट साइज। व्हाट इज क्लैंप फॉन्ट साइज? क्लैंप फॉन्ट साइज सीएसएस के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरा मिनिमम स्क्रीन साइज है 400 पिक्सल और 400 पिक्सल पे मुझे 8 पिक्सल फॉन्ट साइज चाहिए, और सेम उसी तरह मुझे मैक्सिमम जो सा है मेरी स्क्रीन साइज 1200 चेक जाएगी और 1200 के ऊपर मेरा फॉन्ट साइज 32 होगा। तो आप ये चीजें अब क्लैंप के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ऑटो अडॉप्ट करेगा। कैसे कर सकते हैं इसको जरा प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं यहाँ से पेजेस के अंदर चलता हूँ, ऐड न्यू पेज के ऊपर करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेमो पेज। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज माय मेन टाइपोग्राफी लुक लाइक। ये H2 को मैंने टारगेट किया हुआ है, H2 यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मैं कस्टमाइज के अंदर चलता हूँ, कस्टमाइजर के अंदर जाकर मैं H2 को जरा चेंज करता हूँ। यहाँ से स्टाइल गाइड में चलते हैं, यहाँ से H2 को एडिट करते हैं। ओके, H2 का मैं साइज यहाँ पर वैसे 14 वगैरह डिफाइन किया गया, लेकिन मैं क्लैंप साइज पे चलता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही क्लैंप सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम पिक्सल के अंदर मुझे डिफाइन करना है, तो मैं मिनिमम करता हूँ 8 पिक्सल और मैक्सिमम करता हूँ 32 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने बता दिया कि मिनिमम। अब मिनिमम स्क्रीन साइज कितना है? मिनिमम स्क्रीन साइज 400 है और मैक्सिमम मैं 1280 ले लेता हूँ। ठीक है, या 1200 ले लेता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि 400 या 400 से कम जितना भी होगा उस पे फॉन्ट साइज मेरा 8 होगा, और मैक्सिमम 1200 और 1200 से प्लस जितना भी होगा वहां पे मेरा फॉन्ट साइज 32 होगा। ये चीज मैंने डिफाइन कर दी, इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं साइड पे निकाल लेता हूँ, अब मैं जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा करता जाऊंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉन्ट साइज ऑटो एडजस्ट होता जा रहा है। ये ले, ठीक है, सेम इसी तरह बड़ा करता जाऊंगा तो ये देखिए, ये आपके डिपेंड कर रहा होता है आपके फॉन्ट साइज के ऊपर। ठीक है, इसको मैं मजीद भी अपडेट कर सकता हूँ। कैसे अपडेट कर सकता हूँ? जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, H2 के ऊपर मैं H2 को क्लैंप के ऊपर जाता हूँ, क्लैंप सेटिंग के ऊपर जाता हूँ। मिनिमम मैं कहता हूँ कि 12 पिक्सल रहना, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 400 पिक्सल पे चला दो। 400 पिक्सल ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं कहता हूँ 72 पिक्सल पे चला दो। स्क्रीन साइज 400 के बजाय 600 और 1200 ही रहने देता हूँ। पब्लिश कर देते हैं। इस पेज को एक दफा दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए आपका फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको चाहूं तो स्क्रीन साइज को 1200 से छोटा जैसे ही करता जाऊंगा, अब ये फॉन्ट साइज जो सा है आपका साथ साथ छोटा भी होता जाएगा। ऑटोमेटिकली ये अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। और ये देखिए जैसे ही 600 पे आया, 600 तक आते आते उसने अपने आप को अब उस फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। तो क्लैंप्स का ये बेनिफिट होता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे देते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली अपने फॉन्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। अब वो हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी बटन्स देखे थे, हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर अगर बटन ही लेकर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बटन एडवांस के अंदर आता हूँ, ये बटन एडवांस आ गया। अगर मैं इसके स्टाइल्स के अंदर जाऊं तो यहाँ पर आपको मजीद ऑप्शन देते हैं, जैसे आउटलाइन। जैसे मैंने आउटलाइन का सिलेक्ट किया, जो हमारा आउटलाइन स्टाइल हमने चूज किया होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
सेम इसी तरह थीम बेस को सिलेक्ट करते हैं, थीम बेस अप्लाई हो जाएगा, थीम सेकेंडरी को अप्लाई करते हैं तो थीम सेकेंडरी अप्लाई हो जाएगा। तो ये सेटिंग्स भी आपकी इनहेरिटेड है वहां से, थीम स्टाइल गाइड से, जो हमने लास्ट अभी देखी है। और आप डायरेक्टली बटन्स को यहां से मूव कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और जो अपडेट कैडेंस इस थीम के अंदर लेकर आया है, अब अपडेट जो दी है जो कि बहुत जरूरी थी, दैट इज पेज सेटिंग्स। पेज सेटिंग के अंदर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मैं अब यहां पर एडिशनल क्लासेस दे सकता हूं। जैसे मैं यहां पर कहता हूं डेमो पेज स्टाइल 1, ठीक है। तो ये अब डेमो पेज स्टाइल 1, ये जो CSS क्लास है ये डायरेक्टली असाइन हो गया मेरे इसी पेज को। अब मैं इस CSS क्लास को कोई भी स्टाइल देना चाहूं, मैं इजीली स्टाइल दे सकता हूं और वो सिर्फ और सिर्फ इसी पेज के ऊपर अप्लाई होगा। अगर मैं फ्रंट एंड पे शो करवाता हूं तो ये देखिए, ये आपको ये पेज नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर कस्टमाइज के अंदर जाता हूं, कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद मैं एडिशनल CSS के अंदर जाकर यहां पर सिंपल एक क्लास को कॉल करता हूं डेमो पेज स्टाइल 1 और इसका बैकग्राउंड दे देता हूं ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्टेंट कर देता हूं इसको, ठीक है। और अब देखें कि मेरा इस जो स्पेसिफिकली स्टाइल है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक पेज के ऊपर अप्लाई होगा, इसी एक पेज की बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो गया और वो टोटली बेस पे अप्लाई होगा। अगर मैं इसको चाहूं तो यहां से मैं कह देता हूं पैडिंग, ठीक है। पैडिंग इसको मैं 1 REM की दे देता हूं। तो चारों तरफ से, बल्कि 1 REM बहुत कम, मैं 5 REM की देता हूं पैडिंग, ताकि आप लोगों को नजर आ सके। तो मजे की बात है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब अगर मैं अपनी साइट को फ्रंट एंड पे विजिट करता हूं तो मेरी बाकी स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, बाकी साइट मेरी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मैं ये डेमो पेज को ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टाइल टोटली चेंज हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने वो CSS क्लास जो सी है वो अप्लाई की, और ये बहुत इफेक्टिव फीचर है। जब हम कस्टम डिजाइन की तरफ जाते हैं तो हमें ये फंक्शन, ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और ये बहुत ही जरूरी चीजें थी। तो ये कुछ अपडेट्स थी। अगर आपको इन डेप्थ इनके ऊपर एक पूरी की पूरी वेबसाइट हम किस तरह इन्हीं ऑप्शंस को यूज करते हुए बना सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।